हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल वर्सटाइल नितेश पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी बातें जो आप सीखना भी चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे। तो ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा, कैसे ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं और कैसे आप अपने लिए होम स्टूडियो डेवलप कर सकते हैं अपने घर में। दोस्तों, यदि आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक सिंगर हैं, गाना गाते हैं, एक शौकिया गाना गाते हैं या फिर एक प्रोफेशनल सिंगर है, तो आपको कोई ना कोई रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता तो होगी ही। जनरली हमारे पास रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक मोबाइल होता है जिसमें कैमरा होता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी उसमें इनबिल्ट होता है। तो हम इजीली अपने मोबाइल से कोई भी सॉन्ग, कोई भी स्पीच, कोई भी वॉइस ओवर वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मोबाइल की अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी जो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है उसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं कुछ माइक्रोफोन्स की जो स्पेशली रिकॉर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। जैसे अभी आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है एक लेवलियर माइक। आप देख सकते हैं ये माइक मेरे कॉलर पे लगा हुआ है, इसे बोलते हैं लेवलियर माइक। और ये बोया कंपनी का M1 सीरीज का माइक है और ये बिगिनर लेवल का माइक है। यानी कि यदि आप रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अपने सफर की शुरुआत करना चाहते हैं और आप एक बिगिनर हैं, तो आप बोया कंपनी का माइक खरीद सकते हैं। और इसकी कीमत, वैसे मैंने ये माइक खरीदा था लॉकडाउन में और उस वक्त ये इसकी कीमत थी 1000 के आसपास। अभी की एग्जैक्ट रेट क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिससे आप ये माइक खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और बने रहेगा एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ। मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऑडियो इंटरफेस लेके आया हूं जो मैंने अभी अभी ऑनलाइन परचेस किया है अमेजन से। इसकी कीमत भी मैं बताऊंगा, इसकी वर्किंग, इसकी इंस्टॉलेशन और इसका जो अभी का अनुभव मेरा है, जो रिसेंटली परचेस के बाद जो अनुभव होता है, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था और अभी इसे ऑर्डर किए हुए आज तीसरा दिन है। इस ऑडियो इंटरफेस का नाम है राइट, WRIGHT कंपनी का ये ऑडियो इंटरफेस है और इसका जो मॉडल है साउंड मास्टर WR12। राइट ऑडियो इंटरफेस का ये कॉम्बो है जो मैंने परचेस किया है। कॉम्बो का मतलब होता है इसके साथ कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स मुझे मिले हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस बॉक्स में क्या क्या मुझे मिला है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे मिली एक USB केबल, एक XLR केबल, एक TRS मेल टू फीमेल अडेप्टर और एक शॉक माउंट होल्डर, यानी कि जो माइक को होल्ड करता है वो शॉक माउंट होल्डर भी मुझे मिला है। इस इंटरफेस का क्या यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग करते हैं आपको कोई ना कोई माइक की जरूरत होती है और माइक और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस यानी कि एक मशीन या फिर एक इक्विपमेंट होता है जो हमारी ऑडियो को कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक ले जाता है और उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखता है और क्वालिटी को रिच भी करता है। तो ऑडियो इंटरफेस का ये यूज है। राइट कंपनी का ये मैंने अभी जस्ट परचेस किया है। इस बॉक्स में ये सब सामान मुझे मिला है। ये राइट का ऑडियो इंटरफेस है। वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तो ये प्लास्टिक का है बट क्वालिटी वाइज मुझे ये काफी मजबूत लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और एक प्रोफेशनल लुक देता है। आपने बेरिंगर का भी देखा होगा, सेम उसी की कॉपी है ये। और प्राइस वाइज काफी कम है। मैं इसकी प्राइस आपको डिस्क्लोज करूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये अभी तक का सबसे लो कॉस्ट यानी कि चीपेस्ट ऑडियो इंटरफेस है और ये इंडियन मेड है। तो हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। इसके ऊपर आप देख रहे हैं 3 नॉब्स हैं। एक माइक के लिए है, एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एडिशनल इंस्ट्रूमेंट यानी कि गिटार या फिर कोई भी आप मिडी कीबोर्ड, सिंथेसाइजर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव मॉनिटर यानी कि जब आप कोई गाना या कोई स्पीच रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपनी लाइव सिंगिंग और लाइव रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं तो लाइव के लिए ये नॉब है। यानी कि आप अपने माइक को, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को और अपने लाइव मॉनिटर को आपका गेन बढ़ा के, उसकी पावर बढ़ा के उसको आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए सामने एक पोर्ट दे रखा है, XLR पोर्ट है जिसमें माइक कनेक्ट होगा। एक पोर्ट और दे रखा है इंस्ट्रूमेंट के लिए जिसमें आप कोई गिटार या कोई मिडी कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। एक कॉर्नर में आप एक पोर्ट देख रहे हैं, ये हेडफोन के लिए है, लाइव मॉनिटरिंग के लिए है। आप कोई भी हेडफोन आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए साथ में एक अडेप्टर दिया है, कन्वर्टर दिया है। आप देखिए
ये इस तरह का कन्वर्टर दिया है जो इस वाले पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। एक्सएलआर केबल दी है। वैसे केबल देखने में अच्छी क्वालिटी की लग रही है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सएलआर केबल की क्वालिटी काफी अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो डेटा हमारा, जो भी माइक से जो डेटा इंटरफेस तक जाता है, वो कहीं लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी की एक्सएलआर केबल हमारे पास होनी चाहिए। कंपनी ने एक यूएसबी केबल दी है। आप अपने इंटरफेस से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस केबल से आपके इस इंस्ट्रूमेंट को पावर मिलती है, 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है, और ये सप्लाई 48 वोल्ट की फैंटम पावर सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। फैंटम पावर सप्लाई क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जब भी कभी आप कंडेंसर माइक यूज करेंगे तो कंडेंसर माइक को ऑपरेट करने के लिए 48 वोल्ट की पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। यानी कि ये एक ऐसा माइक है जिसको ज्यादा पावर की आवश्यकता है ऑपरेट होने के लिए। तो ऐसे में या तो आप फैंटम पावर सप्लाई अलग से परचेज कर सकते हैं, बट राइट कंपनी के इस इंटरफेस में ये फैंटम पावर सप्लाई इनबिल्ट है, यानी कि आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पीछे इसका एक कनेक्शन स्विच दे रखा है ऑन और ऑफ का। यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये फैंटम पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी, यानी कि आपके इस इंस्ट्रूमेंट से माइक्रोफोन को 48 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पीछे 2 आउटपुट दे रखे हैं, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि आप जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसका एक आउटपुट किसी दूसरे स्पीकर पर भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंटरफेस। इसके अलावा साथ में इसी कॉम्बो में एक कन्वर्टर दिया है USB टू मोबाइल के लिए, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मोबाइल से भी ये कनेक्ट करके अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कन्वर्टर भी काफी यूजफुल है। माइक्रोफोन दिखा देता हूं मैं आपको। ये राइट कंपनी का WR800 माइक्रोफोन है। आप देख सकते हैं WR800 माइक्रोफोन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका जो लुक है बहुत ही प्रोफेशनल है। क्वालिटी कैसी है हम चेक करेंगे। साथ में एक पॉप फिल्टर दिया है ताकि प फ ऐसी जो भी वॉइसेस होती हैं, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, उनको ये रोकेगा और हमारी रिकॉर्डिंग को बेहतरीन बनाएगा। पॉप फिल्टर का होना बहुत जरूरी है रिकॉर्डिंग में। WR800 ये माइक है। इसके अलावा कंपनी ने हमें एक कॉम्बो सेट में एक स्टैंड दिया है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये बॉक्स है जिसमें एक क्लैंप वाला, यानी कि आपने टेबल के ऊपर एक स्टैंड को आप उसको फिट कर सकते हैं। इसके साथ एक पॉप फिल्टर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने अभी खोल के इसको फिट कर दिया है। ये इसमें ये शॉक माउंट है और ये इसका पॉप फिल्टर है और ये काफी अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, और कैसे इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है वो हम समझते हैं। दोस्तों, आपने अब तक समझ लिया कि कैसे ये ऑडियो इंटरफेस और माइक आपस में कनेक्ट होंगे और कैसे इंटरफेस और लैपटॉप आपस में कनेक्ट होंगे। अभी हमारा सेटअप पूरी तरह से तैयार है रिकॉर्डिंग के लिए। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है लैपटॉप में सॉफ्टवेयर और ड्राइवर इंस्टॉल करना। दोस्तों, कोई भी डिवाइस जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं उसमें एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट रहती है। ड्राइवर का मतलब होता है कि उस डिवाइस को ड्राइव करने के लिए, उस इक्विपमेंट को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ड्राइवर कहलाती है। आइए हम देखते हैं कि कैसे इसका ड्राइवर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये राइट कंपनी का इंटरफेस हमने परचेस किया है। इस कंपनी के ऑडियो इंटरफेस का ड्राइवर आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही आप अपनी USB केबल लैपटॉप में लगाते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में ये अपने आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। और क्या ये ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है ये चेक हम करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए वो कुछ सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ लैपटॉप में। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि लैपटॉप में ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है या नहीं है। इसके लिए हमें इस स्पीकर के आइकन पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन साउंड सेटिंग्स, और राइट साइड में एक सेकंड ऑप्शन है साउंड कंट्रोल पैनल। इसमें यहाँ पर आप प्लेबैक डिवाइसेस की लिस्ट देख सकते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे स्पीकर्स और नीचे नाम लिखा हुआ है राइट USB ऑडियो कोडेक। इसका मतलब है कि जैसे ही हमने इंटरफेस को कनेक्ट किया USB केबल के थ्रू लैपटॉप से,
तो ऑटोमेटिकली राइट कंपनी का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल हो गया है। प्लेबैक डिवाइस रेडी है। रिकॉर्डिंग डिवाइस यानी कि जो माइक्रोफोन है क्या वो भी इंस्टॉल हुआ है, देख लेते हैं। ये देखिए माइक्रोफोन भी इसमें इंस्टॉल हो गया है, राइट कंपनी का USB ऑडियो कोडेक। इसका मतलब ये हुआ कि राइट कंपनी के इस ऑडियो इंटरफेस और माइक्रोफोन के लिए कोई आपको अलग से एडिशनल ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन जिससे रिकॉर्डिंग हम करेंगे। तो वैसे तो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें FL स्टूडियो है, क्यूबेस है और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑडासिटी इंस्टॉल करके बताऊँगा। ऑडासिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके लाइसेंस के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, और ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, और इसको आप जल्दी से सीख कर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ऑडासिटी कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है वो देख लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लीजिए और उसमें लिख दीजिए ऑडासिटी डाउनलोड, और पहली वेबसाइट है जो कि ऑडासिटी की है, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ 3 तरह के डाउनलोड्स अवेलेबल हैं, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए। हमारा कंप्यूटर विंडोज़ है तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऐसा करने पर अभी कुछ ही सेकंड्स में ड्राइवर डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए आप, स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है। ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं इंस्टॉल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हम ऑडासिटी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए हमसे पूछ रहा है कि क्या ओवरराइट करना है या रिक्रिएट करना है फोल्डर। हम यहाँ यस कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए फिनिश करते हैं। ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। ये देखिए ऑडासिटी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब दोस्तों, ऑडासिटी इंस्टॉल होने के बाद आपको इसका ऑडियो सेटअप करना होगा, जिसमें माइक्रोफोन और इंटरफेस की आपको सिलेक्शन करनी होगी। वो कैसे करनी है वो देख लीजिए। ऑडासिटी के अंदर सबसे फ्रंट पर एक ऑडियो सेटअप का आइकॉन दे रखा है, इस पर क्लिक कीजिए और प्लेबैक डिवाइस यानी कि आप अपना रिकॉर्डिंग किस डिवाइस में सुनना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने अभी लैपटॉप का स्पीकर सेलेक्ट किया हुआ है। यदि हम लाइव मॉनिटरिंग सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है राइट USB ऑडियो कोडेक, इसको सिलेक्ट कर लें। फिलहाल अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग नहीं सुनना चाहते हैं तो हमने इसको डीसेलेक्ट किया हुआ है। रिकॉर्डिंग डिवाइस यानी माइक्रोफोन कौन सा ले रहे हैं हम, ये दूसरा ऑप्शन है राइट कंपनी का राइट USB ऑडियो कोडेक, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये हमारा सेटअप रेडी है, अब हम इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चेक करते हैं कि ये माइक्रोफोन किस तरह की रिकॉर्डिंग कर रहा है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे होनी है और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी रहेगी, और ये सेटअप जो हमने अभी कनेक्ट किया है कैसे काम कर रहा है ये भी हम देख लेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करेंगे। माइक्रोफोन का आपको इतना ध्यान रखिएगा कि ये कंडेंसर माइक है, काफ़ी सेंसिटिव माइक होता है ये। इसके लिए आपको जो रूम है वो नॉइस फ्री होना चाहिए, बाहर का ट्रैफिक भी ये पकड़ सकता है। तो आपको एक ऐसे रूम में बैठना होगा जिसमें आवाज़ बाहर की ना आती हो। तो फिलहाल अभी हम रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर आती है तो वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, जो आपको सुनाई भी दे सकती है। ये मैंने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। ये मैंने अभी एक लाइन आपके लिए रिकॉर्ड की है, देखते हैं इसको सुन के कि रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। एक बार फिर से ट्राई करते हैं रिकॉर्डिंग। हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल वर्सटाइल नितेश पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। मैंने अभी 2 लाइंस रिकॉर्ड की हैं और दोनों लाइंस को अपन सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल वर्सटाइल नितेश पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल स्टोरी नाइट्स विद नितेश पर। वैसे दोस्तों रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी हुई है, क्लियर भी है और क्रिस्पी भी है और रिच भी है क्वालिटी इस रिकॉर्डिंग की। अगर मैं इस ऑडियो को प्रोसेस करने के बाद इसका रिजल्ट सुनूंगा तो ये और भी अच्छी हो जाएगी। बट मुझे अभी इस रिकॉर्डिंग में एक दिक्कत सुनाई दे रही है, आपको भी शायद सुनाई दे रही होगी कि इसमें एक नॉइज़ आ रही है। आप एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, एक ब्लैंक रिकॉर्डिंग करते हैं।
देखिए मैंने यहाँ से बोलना शुरू किया है और वेव का जो साइज़ है बड़ा है, बट उससे पहले भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ है। वो क्या है वो सुन लेते हैं। कोई शोर है, नॉइज़ है जो आपको सुनाई दे रही है। देखिए मैंने यहाँ से बोलना शुरू किया है और वेव का जो साइज़ है बड़ा है, बट उससे पहले भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ है। वो क्या है वो हो सकता है ये कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो, कोई केबल लूज हो। एक बार हम चेक कर लेते हैं और फिर से ट्राई करेंगे। माइक्रोफोन का जो गेन है उसको भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस बार मैं माइक्रोफोन का गेन काफ़ी बढ़ा रहा हूँ, फुल कर देता हूँ ऑलमोस्ट, और फिर ट्राई करते हैं रिकॉर्ड करने की। इस बार मैं एक सॉन्ग गा के रिकॉर्ड करता हूँ, तो देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसी आती है गाने की। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम पर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। चेक करते हैं रिकॉर्डिंग। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम पर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें रिकॉर्डिंग तो अच्छी हुई है पर नॉइज़ आ रही है। नॉइज़ क्यों आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कुछ सेटिंग्स का इशू हो या हमारी कनेक्टिविटी का इशू हो, बट ऐसा मुझे अभी तक तो लग नहीं रहा है। ऐसा करेंगे हम इस पर अमेज़न और या कंपनी में इसकी कंप्लेन करवाते हैं और फिर देखते हैं वो क्या सपोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की नॉइज़ हमारी रिकॉर्डिंग में रही तो ये हमारे लिए तो फिर रिकॉर्डिंग यूज़लेस है। ऐसी नॉइज़ के साथ हम क्या तो करेंगे, कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। मैं इस बार इस सारे वॉल्यूम्स को कम कर देता हूँ। डिवाइस को एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके और एक नई टाइमलाइन ओपन कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ। इस बार मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, बट फिर भी वेव बनी है। सुनते हैं क्या चीज़ है ये। नॉइज़, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस डिवाइस में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नॉइज़ रिकॉर्ड कर रहा है, और नॉइज़ भी कम नहीं काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, जो कि नॉइज़ रिडक्शन टूल से भी हम हटा नहीं पाएंगे और हमारा जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं, इसकी कंप्लेन रजिस्टर करते हैं अमेज़न पे और उनसे बोलते हैं कि ये डिवाइस अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो इसका जो भी रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड है हमें दिया जाए। वेल दोस्तों, ये था हमारा राइट ऑडियो इंटरफेस और माइक्रोफोन का रिव्यू, और इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इससे रिकॉर्डिंग कैसे करना है, ऑडासिटी में इसकी सेटिंग्स कैसे होती हैं, वो सब मैंने आपको बताया करके। थोड़ी दिक्कत आई है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न से मुझे इसका क्या सपोर्ट मिला है और उन्होंने मुझे ये यूनिट रिप्लेस करके दी है या नहीं दी है। जो भी होगा मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में ऐसे टॉपिक्स पर जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।